जय श्री कृष्ण। गुरु और शिष्य गंगा नदी के किनारे पर घूम रहे थे और तभी गुरुदेव को कुछ मोरल एजुकेशन देने की इच्छा हुई। अभी ये पॉसिबल उसी एजुकेशन सिस्टम में है, आपने यहाँ बोर्ड पर ड्रॉ करके नदी दिखाएंगे वो पॉसिबल नहीं है। और मोरल एजुकेशन देने की इच्छा, भाई साहब सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। पर अपना जो ये स्टोरी है उसमें गुजरात बोर्ड ने दिया है कि वो एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि गुरु और शिष्य गंगा नदी के किनारे पर मस्त घूम रहे हैं। गुरु को इच्छा हुई कि कुछ मोरल एजुकेशन दें, तो नदी के प्रवाह में से एक लकड़े का टुकड़ा वो बहते हुए जा रहा था। तो गुरु ने शिष्य को दिखाया कि देख, ये जो लकड़े का टुकड़ा है वो जो ये पानी का प्रवाह बह रहा है उसके साथ तैरते हुए समुद्र तक पहुंच जाएगा, पर उसको 4 ऑब्स्टिकल्स नहीं आने चाहिए। अभी कौन कौन से ऑब्स्टिकल? तो गुरु ने बताया कि भाई अगर ये जो लकड़ा जा रहा है वो किनारे पर अटक गया, किनारे पर चिपक गया कहीं, तो वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर उसके ऊपर कोई भारी चीज आ गई तो वो भार के कारण डूब जाएगा और फिर डूबा ही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर व्हर्लपूल खड़े होते हैं, आपने शायद ही देखे हो, जहाँ 2 नदियों का संगम वगैरह है वहाँ देखने को मिलते हैं ज़्यादा। तो व्हर्लपूल खड़े हो गए, उसमें अगर फंस गया तो वो घूमता रह जाएगा, या अंदर या एकदम से बाहर फेंका चला जाएगा, फिर वो या तो घूमता ही रहेगा, तो समुद्र तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल। और या तो फिर नदी का जो मुख्य प्रवाह है, नदी का पानी है, उससे अलग किसी प्रवाह में या तो नदी में से ही बाहर निकल गया तो वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे 4 ऑब्स्टिकल बताए और फिर गुरु ने आगे समझाया। गुरु ने कहा कि हम सभी जो मनुष्य हैं ना, वो भी इसी लकड़े के टुकड़े जैसे ही हैं। हमारा जीवन यानी नदी है, परिवार यानी पानी का प्रवाह है, और इस परिवार में रहा हुआ प्यार वो नदी का पानी है। तो अगर हम भी परिवार के साथ रहें तो हम भी सुखी संसार समुद्र को प्राप्त करेंगे, पर अगर 4 विघ्न ना आए तो ही। शिष्य को आश्चर्य लगा। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ये लकड़े के टुकड़े के विघ्न तो समझ में आए ऐसे हैं, पर जीवन में कैसे विघ्न होते हैं? तो फिर गुरुदेव ने उसको लकड़े के टुकड़े के विघ्न और जो है वो हमारे जीवन के विघ्न, उनको एक एक कंपेयर करके समझाया। सबसे पहला विघ्न क्या है? तो नदी का जो किनारा है उसके ऊपर चिपक जाना। अभी गुरुदेव ने समझाया कि हमारे जीवन में किनारा यानी क्या। वैसे देखो, एक बात सिंपल सी है कि बिना किनारे के नदी का प्रवाह पॉसिबल ही नहीं है। नदी है क्योंकि किनारा है, पर अगर किनारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा समझकर लकड़ा वहां चिपक जाएगा तो वो नदी के प्रवाह में बह नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी भूख है, आराम है, डर है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशुभिर नाराणाम जो कहा है, तो वो सारे हमारे जीवन में भी उतने ही जरूरी हैं। उनमें से एक भी नहीं होगा तो नहीं चलेगा, पर जो सिर्फ इन एक किसी भी एक में या तो इन तीनों में ही चिपक गया, किनारे पर ही चिपक गया इसको इंपॉर्टेंस देकर, तो फिर वो उसमें फंस जाएगा, फिर सुखी संसार समुद्र में नहीं पहुंच पाएगा। वो चाहे भूख यानी कि पैसा हो, आराम यानी कि एंजॉयमेंट हो, या डर हो, ये बहुत जरूरी है, पर इनमें चिपक जाना विघ्न बन जाता है। फिर दूसरा ऑब्स्टिकल समझाया। दूसरा है अधिक भार के कारण डूब जाना। तो ऐसा अधिक भार यानी हमारे सामाजिक व्यवहार, वैसे लकड़ी में भी थोड़ा भार जरूरी है बहने के लिए, उसी प्रकार से भी सामाजिक व्यवहार इंसान को हर जगह पर जरूरी है ही, पर वो अधिक नहीं होने चाहिए। मतलब कि हमारी शक्ति को सरपासिंग द कैपेसिटी, बियॉन्ड द कैपेसिटी नहीं जाने चाहिए। जो भी लोग अपने शक्ति से ज़्यादा सामाजिक व्यवहार करने गए वे अधिक भार के कारण डूब गए, फिर सुखी संसार समुद्र को प्राप्त करना इम्पॉसिबल। वैसा ही तीसरा ऑब्स्टिकल बताया, आवर्तपातता, व्हर्लपूल में फंस जाना। जीवन में व्हर्लपूल यानी क्या? तो कहा कि सारी जो बैड हैबिट्स हैं, सारे जो व्यसन है ना, वो व्हर्लपूल जैसे हैं। जैसे चोरी करना है, या तम्बाकू खाना है, या दारू पीना है, या जुगार है, ये सारे जो व्यसन है, वो टीवी वाले भी बोलते हैं कि इसमें रिस्क है, अपने ध्यान से खेलें ऐसा, पर खेलें जरूर। व्यसन का वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपनी पैसा कमाना है उनको भी चिपके हुए। पर ये सोचना चाहिए कि ऐसे व्यसनों में अगर एक बार पड़ गए ना, ये सारे व्हर्लपूल जैसे हैं, इनमें से बाहर निकलना फिर इम्पॉसिबल। तो हमेशा प्रयत्न करते रहें कि ऐसे व्यसनों में पड़ना हो ही नहीं, क्योंकि जो भी लोग ऐसे किसी भी व्यसन में एक बार गिरे, फिर
तैरते हुए भी वो लकड़ा जो है वो एक ही जगह पर चारों ओर घूमता रहेगा। वैसे ही व्यसन में पड़े हुए लोग भी तैरते हुए भी एक ही जगह पर चारों ओर घूमते रहते हैं, उनकी प्रोग्रेस फिर पॉसिबल नहीं होती, अटक जाती है, और फिर सुखी संसार समुद्र को प्राप्त करना तो पॉसिबल ही नहीं रहता। उनको जहाँ है वहाँ अपने आप में एक, अपने गुजराती में कहते हैं, टणी रहती है कि ऐसे अपने हम मेरे जैसा कोई नहीं ऐसा, तो इसीलिए इससे दूर ही रहें। और फिर चौथा ऑब्स्टिकल है, वो है नदी के पानी से अलग हो जाना। अभी नदी का प्रवाह यानी हमारा परिवार, और उसका पानी यानी परिवार का प्यार। तो नदी के पानी से अलग होना यानी परिवार के प्यार से अलग होना। अभी वैसे देखने जाए ना, तो अगर हम परिवार में प्यार से रहेंगे तो किसी भी प्रकार के विघ्न का सामना कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। पर अगर कोई इंसान स्वार्थ के कारण या गुस्से के कारण परिवार से अलग हो गया, तो फिर वो नदी के पानी से बहता हुआ सुखी संसार समुद्र में पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो नदी के पानी से यानी परिवार के प्यार से अलग हो गया। तो फिर ज्ञान, सुख, आनंद से भरा हुआ संसार उसको नहीं मिल सकता। तो कौन पहुंचेगा ऐसे ज्ञान, सुख और आनंद से भरे हुए संसार में? तो जो इंसान, जो लोग ये चार ऑब्स्टिकल्स से बच पाए, वही सुखी संसार समुद्र को प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी है कहानी है। ऐसी आगे की कहानी अभी बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आगे के सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट मैं आई बटन में रख रहा हूँ, आप ज़रूर देखें। स्टोरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपनी जो 3 मछलियों वाली है उसको भी मैं आई बटन में रख रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए, सुनिए, कैसी है बताइए। ये भी आपको स्टोरी कैसी लगी, लाइक करेंगे ना तो भी मुझे पता चलेगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है, इसको वर्ड टू वर्ड देखते हैं। इसका ट्रांसलेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ट्रांसलेशन जरूर से पढ़ें। बहुत सारा जो है ना वो ट्रांसलेशन में से ही लिखना होता है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ, कैसे पेपर लिखेंगे, कैसे अच्छे मार्क्स लाएंगे संस्कृत में, उसके ऊपर भी। आगे बढ़ते हैं। इसका कोई राइटर या बुक नहीं है, गुजरात बोर्ड ने ही यहाँ पर दिया हुआ है, और बहुत अच्छे से, मतलब इस एजुकेशन सिस्टम ने उस एजुकेशन सिस्टम को इस प्रकार से रखा गया है, आश्चर्य की बात है, अच्छा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कहा कि गंगा तीरे एक गुरु शिष्येण सह वर्तमान आसीत। अ गुरु वॉज वर्तमान, वॉज मूविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा विथ हिज शिष्य, विथ हिज डिसाइपल। तभी सह जल प्रवाहेण नियमानम, जल प्रवाह, फ्लो ऑफ वाटर, उससे नियमानम यानी विच वॉज बीइंग टेकन अवे विद द फ्लो ऑफ वाटर। ऐसा काष्ठखंडम, कंचन, संबंध, कोई एक काष्ठखंड, पीस ऑफ वुड, लकड़े का टुकड़ा, अपने चैप्टर का हेडिंग भी वही है, काष्ठखंडम, पीस ऑफ वुड। दर्शयन, by showing that piece of wood which was being taken away with the flow of water, शिष्यम आह, he said to his disciple, उन्होंने शिष्य को कहा कि अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यति, दिस विल रिच टू द ओशन विद द फ्लो ऑफ वाटर। ये पानी के प्रवाह के साथ समुद्र तक पहुंच पाएगा, परंतु गमन मार्गे, ऑन द वे ऑफ गोइंग, जाने के रास्ते पर अगर तीरे संलग्नता, तीरे यानी किनारा, बैंक, उसके ऊपर संलग्नता यानी स्टिकिंग, ज्वाइनिंग टू द बैंक, भाराधिक्य न, भार की अधिकता के कारण, ड्यू टू एक्सेसिव लोड, ड्यू टू ग्रेट हैवीनेस, जले निमग्नता, निमग्नता यानी सिंकिंग, सिंकिंग इन द वाटर ड्यू टू एक्सेसिव लोड, आवर्तपातता, आवर्त यानी वर्लपूल, टू बी कॉट इन वर्लपूल, एंड नदी जल वियोगश्चेति, संधि है वहां पर, नदी जल वियोग प्लस च प्लस इति, नदी जल वियोग, वियोग यानी सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम रिवर वाटर, इति चत्वारो विज्ञाः न भवेयुः तदा एव, इफ दीज 4 ऑब्स्टिकल्स डू नॉट कम देन ओनली। गुरु ने आगे समझाया अगले पैराग्राफ में, गुरुहु अग्रे उपदिशति शिष्यम, गुरु प्रीचेस अग्रे, फर्दर टू द डिसाइपल। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि वयम सर्वे मानवाः अपि काष्ठखण्डाः इव, वी ऑल पीपल आर लाइक द पीसेस ऑफ वुड, काष्ठखण्डाः। अस्माकं जीवनम एव नदी, अवर लाइफ इज रिवर, परिवारः प्रवाह रूपः, फैमिली इज लाइक द फ्लो, एंड तत्र स्नेह रूपम जलम वहति, देयर वाटर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लव। ये सारे जो रूप वगैरह वाले हैं वो बहुव्रीहि समास हो रहे हैं, देखेंगे कभी। तो स्वकीय परिवारे जीवनम जीवंतः, अगर हम भी अपने परिवार में जीवन जीते रहेंगे, बाय लिविंग लाइफ विथ ओन फैमिली,
तो काष्ठखंड रूपा वयम, वी एज द पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े जैसे हम, सुखपूर्णम संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्तुम शक्नुमः। कैसा संसार? तो सुखपूर्ण, विच इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस, ऐसा संसार रूपम, संसार के जैसा जो समुद्र है उसमें अवश्यम, वी कैन डेफिनेटली रीच टू द ओशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड विच इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस, यदि चत्वारः विघ्नाः न भवन्ति, इफ द फोर ऑब्स्टिकल्स डू नॉट कम। शिष्य ने पूछा कि जीवने कीदृशाः विघ्नाः भवन्ति, विच टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन लाइफ, जीवन में कैसे विघ्न होते हैं? तो गुरुः समुपादिशत, गुरु प्रीच्ड, गुरु ने उपदेश देते हुए कहा कि नदी रूपे जीवन, इन लाइफ लाइक रिवर, नदी रूपी जीवन में आहार, निद्रा, भय आदयः तीरभूताः सन्ति। फूड, स्लीप, फियर, आहार, निद्रा, भय एक्सेट्रा हैव बिकम द तीर, हैव बिकम द बैंक, तीरभूताः सन्ति। तो तीरेषु संलग्नता, स्टिकिंग टू द बैंक, उसका अर्थ क्या हो गया? तो तीरेषु संलग्नता नाम आहार, निद्रा, भय आदि नाम सेवने सततम प्रवृत्ति, कंटिन्यूअस एक्टिविटी इन सर्विंग फूड, स्लीप, फियर एक्सेट्रा। अभी वस्तुतस्तु, वस्तुतः प्लस तु, वस्तुतः यानी इंडीड, आहार आदयः सेवनीयः भवन्ति, फूड एक्सेट्रा शुड बी सर्व्ड, वो जरूरी है। तथापि तत्र सततम संलग्नता, कंटिन्यूअसली संलग्नता, स्टिकिंग देयर बिकम्स एन ऑब्स्टिकल। तो आहार, निद्रा, भय आदिषु सततम प्रवृत्ति रूपः विघ्नः भवति, कंटिन्यूअस एक्टिविटी इन सर्विंग फूड, स्लीप, फियर एक्सेट्रा बिकम्स एन ऑब्स्टिकल, चित ड्यू टू विच काष्ठखंड रूपाः वयम, वी एज द पीसेस ऑफ वुड, सुख रूपम समुद्रम प्राप्तुम न शक्नुमः, वी कैन नॉट रीच टू द ओशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड विच इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस। उसके बाद के पैराग्राफ में कहा कि सामाजिको व्यवहारः भार रूपो भवति, सोशल डीलिंग्स आर लाइक भार, आर लाइक हैवीनेस। वैसे एक एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद अगर आप ट्रांसलेशन में से डिस्क्रिप्शन में चेक करते जाए ना तो अच्छा रहेगा। सोशल डीलिंग्स आर लाइक हैवीनेस, सामाजिको व्यवहारः भार रूपो भवति। यद्यपि इवन दो सामाजिको व्यवहारः सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति, सोशल डीलिंग्स आर अपेक्षित, एक्सपेक्टेड एवरीवेयर, सभी जगह पर जरूरी है, परंतु सह शक्तिम अतिक्रम्य न भवेत्, इट शुड नॉट बी डन शक्तिम अतिक्रम्य, सरपासिंग द कैपेसिटी, बियॉन्ड द कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि ये जनाः स्वकीयां शक्तिम अतिक्रम्य सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति, पीपल हु परफॉर्म सोशल डीलिंग्स सरपासिंग देयर कैपेसिटी, बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, अतिक्रम्य, अतिक्रमण करके, जो भी मतलब कैपेसिटी नहीं है फिर भी सामाजिक व्यवहार करते हैं, ते अति भारत्वात् निमज्जन्ति एव, दे निमज्जन्ति यानी दे सिंक ओनली ड्यू टू ग्रेट हैवीनेस। और निमज्जितः जनः, द पीपल हु हैव गॉट संक, जो डूब गया इंसान, वो कभी सुखमयम संसार समुद्रम प्राप्तुम न शक्नोति, ही कैन नॉट रीच टू द ओशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड विच इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस। अभी तीसरा ऑब्स्टिकल, आवर्तपातता वाला, वर्लपूल वाला। इसमें कहा है सुरापानम, ड्रिंकिंग वाइन, अक्ष क्रीड़ा, गेम ऑफ डाइस यानी गैम्बलिंग, जुगार, तमाकू भक्षण, ईटिंग टोबैको, च्यूइंग टोबैको, चौर कर्म, एक्ट ऑफ स्टीलिंग, थेफ्ट, चोरी करना, इत्यादि दुर्व्यसनानि एक्सेट्रा, दुर्व्यसन, बैड हैबिट्स, ये मानव जीवने आवर्त भूतानि सन्ति, दे हैव बिकम आवर्त, वर्लपूल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन। एषु पतितः जनः, अ पर्सन हु हैज फॉलन इन दीज, पतितः इसमें जो गिरा वो बहिः आगन्तुं न शक्नोति, ही कैन नॉट कम आउट, ये बाहर नहीं आ सकता। अतः तत्र पतनम एव न स्यात्, यहाँ गिरना ही ना हो, फॉलिंग शुड नॉट बी देयर, तादृशः प्रयत्नः सततम करणीयो भवति, दैट टाइप ऑफ एफर्ट्स ऑलवेज शुड बी डन टू नॉट टू फॉल इन दीज। क्यों? क्योंकि ये जनाः व्यसनेषु पतिताः, द पीपल हु हैव फॉलन इन सच बैड हैबिट्स, जो लोग ऐसे व्यसनों में गिरे, ते तरन्तः अपि, दो दे आर फ्लोटिंग, वो तैर रहे हैं, फिर भी एकस्मिन् स्थाने एव परितः भ्रमन्ति, दे वेंडर, दे भ्रमन्ति एट वन प्लेस ऑन ऑल साइड, परितः यानी ऑन ऑल साइड, वो एक ही जगह पर चारों ओर घूमते रहते हैं। तेषां प्रगति ही बाधिता भवति, देयर प्रगति, देयर प्रोग्रेस बिकम्स बाधिता, ऑब्स्ट्रक्टेड, एंड ततः ते सुखादि रूपम संसार समुद्रम प्राप्तुम न अर्हन्ति, दे कैन नॉट रीच टू द ओशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड विच इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस एक्सेट्रा। और लास्ट पैराग्राफ में कहा है परिवारात् विमुखत्वम एव नदी जल वियोगः, सेपरेशन फ्रॉम
रिवर वाटर, इसका अर्थ क्या हो गया? तो परिवारात् विमुखत्वम, टू टर्न अवे द फेस फ्रॉम द फैमिली। अभी सामान्यतया जनरली परिवारे निवसन्तः, लिविंग लाइफ विथ फैमिली, वयम संसार समुद्रम प्राप्तुम समर्थः भवामः, वी आर कैपेबल, समर्थ टू रीच टू द ओशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड बाय लिविंग लाइफ विथ फैमिली। परंतु यदि कश्चित जनः, अगर कोई एक इंसान स्वार्थवशात क्रोधवशात, ड्यू टू स्वार्थ, ड्यू टू सेल्फिशनेस और ड्यू टू एंगर और क्रोध, परिवारात् प्रतिमुखो भवति, इफ ही टर्न्स अवे हिज फेस फ्रॉम द फैमिली, तो सोपि, सह प्लस अपि, कैसा है वो इंसान? तो नदी जल वियुक्त, वियुक्त यानी सेपरेटेड फ्रॉम रिवर वाटर, ब्रैकेट में कहा है परिवार स्नेह वियुक्त, सेपरेटेड फ्रॉम द लव ऑफ फैमिली, ऐसा इंसान कदाचित अपि ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार समुद्रम न प्राप्नोति, ही कैन नॉट रीच टू द ओशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड विच इज फिल्ड विथ ज्ञान, सुख एंड आनंद, नॉलेज, हैप्पीनेस एंड जॉय। तो कौन पहुंच सकते हैं? तो लास्ट लाइन में कहा है कि चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः रक्षिताः जनाः, पीपल हु आर प्रोटेक्टेड, पीपल हु आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस चतुर्विघ्न, 4 ऑब्स्टिकल्स, वैसे ही लोग ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्तुम शक्नुवन्ति, दे कैन डेफिनेटली reach to the ocean in the form of world which is filled with knowledge, happiness and joy। तो हम भी ऐसे सुखी संसार समुद्र को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना। और आगे के सारे चैप्टर्स, घटोत्कच वाला इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं सब यहाँ दे रहा हूँ आई बटन में, आप जरूर देखें, इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ें, इस वीडियो को लाइक करें, ये जो सारे वीडियोस हैं वो आप दूसरे विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेगुलर चैप्टर्स नहीं स्टडी कर पाएंगे, छूट जाएगा, सब्सक्राइब कर दें और अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।